वेलकम बैक। और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। ठीक, उससे पहले हम पढ़ चुके हैं बायोलॉजी, जिसमें हम पढ़ चुके हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन एंड ग्लैंड। तो आज का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो और पढ़ते हैं केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा। देखिए, उससे पहले एटॉमिक नंबर जानो, ये सब जानो, केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानो। उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स केमिस्ट्री की वो आपको समझ लेनी चाहिए, जैसे कि एटॉमिक नंबर। देखिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का एड्रेस। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपका घर कहां पर है, तो आप सीधे के सीधे क्या जवाब देते हो कि सर ये है मेरा एड्रेस। यानी कि आपके घर तक पहुंचने के लिए किसी भी पर्सन ने आपसे क्या मांगा? आपका एड्रेस। तो सेम एज दैट, अगर आपको किसी भी एलिमेंट पर जाना है तो पीरियोडिक टेबल में उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? उसका एटॉमिक नंबर। यानी कि एटॉमिक नंबर इज बेसिकली अ एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सही है? ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, आज हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में और पता लगाएंगे कि भाई एटॉमिक नंबर से आपको क्या क्या चीजें पता चल सकती है। देखिए, एटॉमिक नंबर से आपको एक तो आपको पता चल सकती है वैलेंसी। एटॉमिक नंबर से ही आपको पता चल सकता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, एटॉमिक नंबर से ही वैलेंसी पता चल सकती है, एटॉमिक नंबर से ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल सकता है, और एटॉमिक नंबर से ही अप्रोक्स आप मास तक पहुंच सकते हो। अप्रोक्सीमेट मास, मतलब एक्यूरेट तो नहीं पहुंचोगे, अप्रोक्सीमेट मास तक पहुंच सकते हो। ठीक, उसकी कॉन्फ़िगरेशन पता चल सकती है, वो मेटल है या नॉन मेटल है ये पता चल सकता है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पता चल सकती है, उसमें कितने शेल हैं ये पता चल सकता है। यानी कि एकमात्र एटॉमिक नंबर क्या है? एकमात्र ऐसी चीज है जिससे आप सब कुछ बता सकते हो उस एलिमेंट के बारे में। सो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, एलिमेंट क्या है? बेसिकली एलिमेंट क्या होता है? मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट, सॉरी पार्टिकल। यानी कि जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होगा वही क्या होगा? एलिमेंट। जैसे कि आपको मैंने यहां लिख रखा है हाइड्रोजन, सोडियम, कार्बन और नाइट्रोजन। ठीक है भाई, इसमें क्या आपको, अगर मैं H2O बोलूं तो क्या आप ये बोलोगे कि एलिमेंट है? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे H भी है और O भी है। तो ये क्या किसी एक टाइप के एलिमेंट से बना है? बिल्कुल नहीं, ये दो टाइप के एलिमेंट से बना है, इसलिए ये नॉट एन एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं है, और ये सारे के सारे क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। ठीक, चलिए अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स डाले हैं, तो आपको मैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी दोनों लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक, अब देखिए, एलिमेंट्स के लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि टोटल नंबर ऑफ कंफर्म्ड एलिमेंट। देखिए, एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो बाद में भी आए, जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, ये सारी चीजें। लेकिन जो पीरियोडिक टेबल में आपके कंफर्म एलिमेंट थे और हैं, वो कितने हैं? 118। ठीक, अब आपसे पूछे लाइटेस्ट एलिमेंट। देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान कीजिए, एलिमेंट की बात बोल रहा है। लाइटेस्ट का मतलब जो सबसे हल्का हो, जो सबसे हल्का हो। और सबसे हल्का आपको क्या पता है? सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? हाइड्रोजन, और वो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल का। ठीक, अब देखिए, एलिमेंट की बात करिए मैंने, अगर क्वेश्चन आए लाइटेस्ट मेटल, तब हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक, तब क्या होगा आपका? लिथियम, क्योंकि आपको पता है लिथियम 3 नंबर पर आता है। ठीक है, ये अभी मैं सिखाऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये 3 नंबर पर आता है। ठीक, चलो देखते हैं। तो आपको क्या पता चला कि लाइटेस्ट एलिमेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, लाइटेस्ट मेटल क्या है, और हैवीएस्ट मेटल कौन सी है आपकी? ऑस्मियम। सबसे भारी धातु क्या होती है? ऑस्मियम। ठीक, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ग्रुप डी के बच्चों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल है ये। ठीक, अब बात करते हैं सबसे पहले की संयोजकता के बारे में पढ़े, उसके लिए हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। देखिए, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, संयोजकता। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की कंबाइन करने की कैपेसिटी को ही क्या बोलते हैं? उसकी वैलेंसी। अब देखिए, थोड़ा डिटेल में समझते हैं वैलेंसी को। जैसे मान लीजिए मेरा एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। एलिमेंट क्या है? सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो क्या होगी? ये होगी। अभी मैं बताऊंगा कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि अगर इसके आखिरी शेल को फुलफिल करना है तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? या तो ये एक लूज कर सकता है,
या फिर ऐसा कर सकता है कि इसके थर्ड सेल में टोटल 8 भर सकते हैं हम, तो ऐसा कर सकता है कि 7 गेन कर ले। अब एक बात बताइए, 7 गेन करना आसान है या एक लूज करना आसान है? तो सिंपल सी बात है, एक लूज करना आसान है, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी जो वैलेंसी है क्या हो गई 1, ठीक, यानी कि सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई 1। अब बात करते हैं चार्ज की। अगर आपके एग्जाम में चार्ज दे दें, जैसे अगर ABCD में आपको ऐसे दे दें तो आप डायरेक्टली लगा देना 1, ठीक। लेकिन अगर चार्ज के साथ दें कि भाई आपको ऐसे बोल दें कि भाई ऑप्शन A है +1, ऑप्शन B है +2, ऑप्शन C है -1 और ऑप्शन D है -2, तब आप क्या लगाओगे? तब आपका आंसर होना चाहिए +1। अब ये प्लस कैसे आता है ये भी समझ लो। देखिए प्लस कब आता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी कि देखो दानी पुरुष हमेशा प्लस में रहेगा, ठीक है, और जो कर्जा लेने वाला होगा, देखो जो कर्जा देने वाला है वो तो कभी भी प्लस में रहता है, हमेशा रहता है प्लस में। अगर आपने लिया है तो आप क्या रहोगे? माइनस में। यानी कि अभी ये भी तो ऐसा ही कर रहा है, ये लूज कर रहा है एलिमेंट, एक एटम को लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लस में है। तो अगर प्लस में आएगा, अगर ऑप्शन में आएगा प्लस के या माइनस के थ्रू में ऑप्शन में, तो आपको क्या लगाना है? +1, ठीक। समझ में आ गई बात? चलते हैं आगे थोड़ा सा। अब देखिए ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में बहुत सी कंफ्यूजन रहती है, और ग्रुप डी में एक बार क्वेश्चन आया भी था जिसमें बच्चे क्या लगाए थे? वैलेंसी, क्योंकि उसमें पूछा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सही है, उन्होंने पूछा कि बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नोबल गैसेस में। तो भाई नोबल गैसेस में देखा जाए तो क्या होती है नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन? लास्ट में 8 आना चाहिए या फिर लास्ट का सेल जो फुलफिल होना चाहिए। अब एक नोबल गैस दे दी, ये कौन सी नोबल गैस है? 18 नंबर पे, ठीक। अब उन्होंने पूछा बताइए इस नोबल गैस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 होंगे, लेकिन लोग क्या लगाए? वैलेंसी समझ गए और 0 लगाकर घर पे आ गए, ठीक है। तो ध्यान रखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही क्या होंगे? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी मैंने सोडियम की बात की थी, सोडियम क्या था? 281 इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी। तो बताओ अगर मैं वैलेंसी बोलूं तो क्या होगी? 1, लेकिन मैं अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलूं तो कितने होंगे? भैया लास्ट सेल इसका ये है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होंगे। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही होते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। और कंबाइनिंग करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? वैलेंसी। अब मास के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए मास और द्रव्यमान हिंदी में कहते हैं। द्रव्यमान एक्चुअली में होता क्या? देखिए इसकी डेफिनेशन अलग अलग है, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो उसकी डेफिनेशन अलग आएगी थोड़ी बहुत, ठीक है ना, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ऐसे करके उसकी डेफिनेशन अलग आएगी। केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो उसकी डेफिनेशन क्या आती है कि मैटर कंटेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड मास। जो भी बॉडी में मैटर कंटेंट है या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट जितना भी है, सब्सटेंस का अमाउंट जितना भी है किसी बॉडी में, उसी को क्या बोलते हैं हम? मास या फिर द्रव्यमान, ठीक है भाई। द्रव्यमान बोलते हैं उस बॉडी में जितना भी उसके मैटर का अमाउंट है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ये क्या होता है? देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है, ठीक। एग्जांपल से पहले मैंने लिखा क्या रखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैंने अभी एक सिंपल सा एग्जांपल लिया सोडियम का, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने करी ये, और आप इन्हीं को ऐड करेंगे तो इनका एटॉमिक नंबर आ गया 11। अब जो एटॉमिक नंबर है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं इस 11 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं एज अ शेल KLM, तो यही तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में? सिंपल ही आपको क्या ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर को आप जब शेल्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जिस सेल में जितने आने उतने भर दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप कहां तक पहुंच जाओगे? आप पहुंच जाओगे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक। चलिए अगला देखते हैं अब क्या है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक यहाँ पे एलिमेंट लिया है सोडियम। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का देखूं तो मैं सबसे पहला जो सेल है उसमें 2 आने चाहिए। तो देखिए भाई सबसे पहला सेल कौन सा? ये वाला। अब इसमें एलिमेंट के इसमें पहले सेल में देखूं तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे सेल में 8 आने चाहिए, तो दूसरे सेल में देखिए 8 ही है, ये देखिए 8 है दूसरे सेल में। इट मींस यहां जो स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है वो ऐसे भी शो कर सकते हैं आपको एग्जाम में, ठीक। और दूसरा क्या है? ये, ठीक। लास्ट सेल में कितना होना चाहिए? 1। और देखिए लास्ट सेल में क्या इसके अलावा कोई है? नहीं है। इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे कि भाई ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि हमने सेल्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया ना इसका,
ठीक, चलो अब देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर कैसे याद रखें। देखिए एल्यूमिनियम दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, और अभी मैंने बताया एटॉमिक नंबर क्या है, इट इज एन एड्रेस ऑफ अ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का एड्रेस जो होता है, जो उसका पता होता है, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि आपसे कोई पूछे कि जिंक पे जाना है तो आप क्या बोलोगे, उसका एटॉमिक नंबर बताओ, ठीक, आप बोलेंगे सोडियम पे जाना है तो एटॉमिक नंबर बताओ, यानी कि एक एड्रेस के टाइप ये कार्य करता है, ठीक है। सो देखिए एल्यूमिनियम का क्या है, एक तो ये और एक ये, यानी कि फर्स्ट सेल में कितने आने चाहिए 2, ये सेल फर्स्ट कक्षा 1, कक्ष 1, ये सब हिंदी में भी ध्यान रख रहा हूं, मैं हिंदी में बता देता हूं। और सेकंड सेल कौन सा है, ये देखिए ये हो गया सेकंड सेल, ये हो गया फर्स्ट सेल, ठीक है, और ये हो गया इसके बीच में इसका न्यूक्लियस, ठीक है, आपको पता है ना न्यूक्लियस होता है, ठीक। अब इसी न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम ही तो मास नंबर होता है, ठीक है, यानी कि मास नंबर कुछ कोई इतना बड़ा बवाल नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल याद रखना है उसका। अगर आपको प्रोटॉन नंबर पता है, प्रोटॉन पता है उसके, तो आप प्रोटॉन में क्या जोड़ दो, न्यूट्रॉन को ऐड कर दो और आपको मास नंबर मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए थर्ड में क्या है भाई, लास्ट सेल में कितने होने चाहिए 3, तो 3 है, यानी कि आपको समझ में आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। और करने के लिए एक छोटा सा सिंपल मेथड क्या है, देखिए 3 शेल, ये जो शेल्स होते हैं ये होते हैं शेल्स, यानी कि अगर मैं बोल दूं कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मान लो 20 है, तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट सेल में 2 भर सकते हैं, दूसरे वाले में 8 भर सकते हैं, तीसरे में भी 8 भर सकते हैं, और फोर्थ में 18 भर सकते हैं। लेकिन आपको ये सिर्फ याद रखना है, बस एक जनरल वे में याद रखना है, ठीक है। ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से करेक्ट तो फिर वो जो इलेक्ट्रॉनिक 1s2 वो 11th के कंसेप्ट से करते हैं, ठीक है, तो उतना नहीं आपको पढ़ना, आपको सिर्फ एग्जाम में टिक हो जाए क्वेश्चन, उस हिसाब से थोड़ा अच्छे से बेसिक पढ़ लेना है, ठीक। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये रख लिया 2 8 8 18, ठीक है भाई, यानी कि फर्स्ट सेल में इतने भरेंगे, उसके बाद जितना भी बचा आप नेक्स्ट सेल में ट्रांसफर कर दोगे। अब ये सेकंड क्या है, ये 20 क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है, उसका एड्रेस है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसी 20 को इन शेल्स में डिवाइड कर देना, इन शेल्स में बांट देना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। देखिए 20 है तो सबसे पहले कितना भर सकता हूं 2, रिमाइंडर कितने रहे 18 बचे, दूसरे में कितना भर सकता हूं मैं 8, तो टोटल कितने हो गए 10 हो गए। अब बचे कितने, अब 8 बचे, ठीक है भाई, टोटल कितने हो गए 10 हो गए। अब बचे कितने 8 नहीं 10 बचेंगे ना, 8 भर दिए तो 18 में से ये बचा 8 हो गया। अब कितने हो गए देखिए 8 और 8 16 और 2 18, बचे कितने 2। अब देखिए क्या ये 20 हुआ, और 20 हुआ तो ऐसे ही आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको, यानी कि अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखते हैं कि सर ये जो सब आपने पढ़ाया है भाई, इन एलिमेंट को याद कैसे रखें, ठीक है। अब भाई बच्चे तो यही सोचेंगे ना कि एलिमेंट को कैसे याद रखें, आपने तो एलिमेंट लेके पढ़ा दिया, आपको तो याद था, हम कैसे याद रखें। कई लोग ऐसे याद रखते हैं कि 2 पे जा रहा था, 3 पे आ रहा, फिर बोलते 5 पे, ये वैसे ऐसे, मतलब बिल्कुल रट्टा एकदम ऐसे, आंख बंद कर लेंगे और 2 पे आता, 4 पे आता, 5 पे आता, एग्जाम में क्या होगा वो 2 वाला 4 हो जाएगा, 4 वाला 3 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा नहीं करना। अब देखिए कैसे पता करेंगे आप एटॉमिक नंबर को, कैसे पता करेंगे, ठीक। अब देखिए आपको एक सेंटेंस याद रखना है जो मैं बता रहा हूं, ये सेंटेंस को लर्न रख लेना। जैसे 10 तक अगर मैं आपको बोलूंगा तो आपको सेंटेंस क्या बोलना है, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑफ फ्राइडे नाइट, ठीक। देखो हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑफ फ्राइडे नाइट, ठीक है, यानी कि आपको ये 2-3 बार ये सेंटेंस पढ़ लेना है, बस आपको इससे ही सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए अगर मैं इस हाई में देखूं तो क्या पहला जो मेरा लेटर है क्या वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है, यानी कि पहले से हाइड्रोजन हो गया। हाय हेलो, अब हेलो में देखूं तो क्या ये हीलियम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है, तो ये हीलियम हो गया, यानी कि 1 नंबर पे हाइड्रोजन, 2 नंबर पे हीलियम, और लिसन में Li क्या 3 नंबर वाले एलिमेंट यानी कि लिथियम को नहीं डिनोट कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। देखिए बेरिलियम के लिए तो सिंपल सा बेरिलियम है, 4 नंबर पे आ गया। बोरॉन के लिए 5 नंबर पे बोरॉन आ गया। सी से BBC न्यूज में सी से कार्बन आ गया 6 नंबर पे, और न्यूज में N आप निकाल दोगे तो आपका क्या आ गया नाइट्रोजन, ठीक। ऐसे ही ऑफ में से O निकालोगे तो ऑक्सीजन पे पहुंच जाओगे। F में से
फ्राइडे में से F निकालोगे तो आप फ्लोरीन पे पहुंच जाओगे, और आप अगर नाइट में से Ne, इसको याद रख लेना, Ne निकालोगे तो नियॉन पे पहुंच जाओगे, और आपका ये नियॉन कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे। ठीक, यानी कि हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज ऑफ फ्राइडे नाइट, बस इसी में आपके 10 तक के एलिमेंट छुपे हैं। आपसे पूछ ले 8 नंबर पे कौन सा आता है, तो तुरंत आप टिप पे हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज ऑफ ऑक्सीजन आता है। ठीक, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो रट्टा नहीं मारना है, ऐसे याद रखना, जैसे मैं सिंपल एक सेंटेंस बता रहा हूं बस उसी से। अब जैसे आपको ये याद हो गया भाई, ठीक है, ये याद हो गया। अब आपसे पूछे क्या आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो? आपसे पूछा कि एक दो आपसे मान लो 4 नंबर पे एक एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, उसके वैलेंसी बताओ। आप देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2-2, यानी कि ये जो मैंने कर रखी है 4 नंबर वाले की 2-2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक, सेम टू सेम ऐसे ही करना है सबकी। ठीक है, अब देखिए अगर ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोजन की, तो मैंने क्या कहा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो लास्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। अब मैंने क्या कहा था, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये कंबाइन कितने कर सकता है? देखिए लास्ट सेल में 2 भर सकते हैं, इसके फर्स्ट सेल में कितने भर सकते हैं? यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 18। अब इतने भर सकते हैं तो ऑब्वियसली बात है ये यहाँ पर क्या है, ये 2 पूरे करने के लिए 1 कंबाइन कर सकता है। अगर 1 कंबाइन कर सकता है तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? इसकी वैलेंसी भी हो गई 1। ठीक, इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसका एक छोटा सा लॉजिक सुन लीजिए। देखिए अगर आपके पास ओड नंबर है, सुनना ध्यान से, ठीक है, थोड़ा सा बोर लग रहा है आपको, लेकिन सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, और एक बार समझ में आ गया तो एग्जाम में टिक हवा में कर दोगे। देखिए ओड नंबर है तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि इसका मास क्या होगा। आपको क्या करना है, ओड नंबर है तो सिंपल सा 2 से मल्टीप्लाई करना है, +1 ऐड कर देना है उसके मास के लिए, जो भी उसका एटॉमिक नंबर है उसमें। मान लो मैंने 5 लिया, अब मैं आपसे पूछूं 5 वाले का एटॉमिक मास क्या होगा, तो आप सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे, तो क्या आप बता दोगे? जी 11। ठीक है, कि बता दो, क्या बता दोगे? 11। तो क्या इस 5 वाले का 11 नहीं है एटॉमिक मास? बिल्कुल है। ठीक, तो ऐसे आपको याद रखना है और ऐसे ही आपको समझना है। ठीक है, ऐसे याद नहीं रखना कि वो मुंह बंद करके जो ऐसे मंत्र सा पढ़ते रहते हैं लोग, ठीक है, वो नहीं करना। चलिए देखिए हीलियम पे क्या है, 2 नंबर पे आता है, तो इसके लास्ट सेल यानी कि फर्स्ट सेल में 2 भर सकते हैं और 2 इसके पास पूरे हैं। जब इसके पास 2 पूरे हैं तो ये क्या कंबाइन करने की कोशिश करेगा किसी चीज को? नहीं, इसी वजह से इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, 0। और देखना ये जो मैंने ओड और इवन वाला रूल बताया था, ये 4 एलिमेंट पे नहीं लगेगा। जो मैंने रेड कलर से आपको मार्किंग कर रखी है उन एलिमेंट पे ये रूल नहीं लगेगा, बाकी सब पे आपका ये रूल लग जाएगा 20 तक में। ठीक, और 20 तक तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक, अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट सेल। अब भैया इसका तो यही फर्स्ट भी है और यही लास्ट भी है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, वैलेंसी तो 0 हो ही गई। ठीक, अब देखिए 3 नंबर पे क्या आता है? लिसन से लिथियम, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2 और 1। यानी कि अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो सिंपली लास्ट सेल में जितने होते हैं वो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं भाई वैलेंस वाले। अगर मैं इसकी वैलेंसी की बात करूं तो भैया इसको 8 पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि दूसरे सेल में तो 8 भर सकते हैं, बट इसके पास 1 ही है। अगर 1 है तो ऑब्वियस सी बात है या तो ये 7 ले ले, भाई बात सुनना, या तो ये 7 ले ले या फिर 1 को लूज कर दे। अब बताइए आसान क्या चीज है? आसान क्या चीज है? 1 को लूज करना, और 1 को लूज करेगा तो मैंने आपको एक कंसेप्ट अभी बताया था थोड़ी देर पहले, लूज करने के लिए इसके पास प्लस आया और 1 करा है, इस वजह से इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1। यानी कि इसकी वैलेंसी अगर चार्ज के साथ बोली जाएगी तो +1 वैलेंसी हो गई। ठीक, सेम एज दैट अगर देखो यहाँ देखा जाए 2 और 2, इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 4। इसके एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 2। अब सिंपली मैंने आपको बताया, अगर आपसे पूछे कोई बताइए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, तो भैया जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आपको ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा इसके 2। अब ये कंबाइनिंग कैपेसिटी देखिए वही सेम 8 भर सकते हैं, तो वही कंडीशन आएगी, या तो वो 6 ले ले या फिर 2 को लूज कर दे। तो 6 और 2 में बड़ा कौन? 2, यानी कि 2 को लूज करना प्रीफर करेगा वो। अगर वो 2 को लूज करना प्रीफर करेगा तो क्या इसकी वैलेंसी 2 नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी। और क्योंकि लूज कर रहा है इस वजह से आंसर क्या आएगा? +2। ठीक, चलिए अब सेम टू सेम देखिए आप 8 वाले में अब कर सकते हो। ठीक है, आप अब छोटे बच्चे तो हो नहीं जिनको मैं एक एक हाथ पकड़वा के करवाऊं।
सही है, अब खुद भी कर सकते हो ना। देखिए मैंने आपको 8 बता दिए, 6 तक बता दिए, तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हो। ऑक्सीजन के लिए भाई इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गई, लास्ट सेल में 6 है, यानी कि या तो ये 2 ले ले या फिर 6 छोड़ दे। अब इसको क्या आसान है, इसको 2 लेना आसान है। अगर 2 लेना आसान है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 2। क्योंकि ले रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैलेंसी -2 हो जाएगी, क्योंकि माइनस का मतलब क्या होता है, अगर कोई कर्जा लेगा तो माइनस में आ जाएगा ना। तो बस यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन कर्जा ले रहा है और वो माइनस में आ गया, ठीक है। और मास पे पहुंचने के लिए मैंने सही बताया आपको, पहले ही बताया कि भाई इवन है तो सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करो, आप मास पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर ओड है तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर उसके एटॉमिक नंबर में +1 कर दो, ठीक है। एटॉमिक नंबर में क्या कर दो, +1, ठीक। अब ये तो हो गया 10 तक की बात, ठीक, ये हो गई 10 तक की बात। अब बात करते हैं 11 से लेकर 20 तक की। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखिए एक बच्ची है, उसके नाना है, ठीक है। तो वो अपने नाना से, ठीक है, किसी को बताते समय क्या बोल रही है कि नाना मांगे आलू, सीधे, पिज्जा, स्वीट, कलाकंद और क्या खाओगे। देखो एक बार और सुनो, नाना मांगे आलू, सीधे, पिज्जा, स्वीट, कलाकंद, कलाकंद मिठाई होती है ना, और क्या खाओगे। सही है, यानी कि ये सेंटेंस याद रखना है, नाना मांगे आलू, सीधे, पिज्जा, स्वीट, कलाकंद और क्या खाओगे। और आपको 20 तक, 11 से लेकर 20 तक एलिमेंट याद। अगर आपसे कोई पूछे बताइए 15 पे क्या आता है, तो नाना मांगे आलू, सीधे, पिज्जा, पी से क्या बताया मैंने, फास्फोरस, हो गया खत्म। अब देखिए 11 नंबर पे क्या आता है, सोडियम। अगर मैं इस 11 को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो पहले में 2 भर सकते तो 2 भर दिए, बच्चे कितने, 9। दूसरे में 8 ही भर सकते हैं, भैया 9 तो भर नहीं सकते तो 8 भर दिए, और लास्ट में बचा 1। अब ये जो 1 है, अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 है ही है, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वैलेंसी क्या है, तो भैया 7 लेगा या 1 छोड़ेगा, बताइए क्या आसान है। अब आप बताइए, बिल्कुल सही, 1 लूज कर देगा। और ऑब्वियस सी बात है, अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया, अगर वो लूज कर रहा है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, प्लस में, और 1 लूज कर रहा है तो +1, 2 लूज करता तो +2, ये 2 लूज करेगा तो +2, ये 3 लूज करेगा तो +3। अब दिक्कत आ जाती है यहां पर कि सर अगर वैलेंसी 5 आए, अगर लास्ट सेल में 5 आए तो वैलेंसी क्या होगी। ध्यान रखना, अगर लास्ट सेल में 5 है तो वैलेंसी 5 मत बोलना कभी भी, ये तो सिर्फ फास्फोरस के केस में होता है कि 5 और 3 दोनों शो करता है ये वैलेंसी, बट हर एलिमेंट ऐसा नहीं करता। तो ध्यान रखना, ये सिर्फ फास्फोरस के केस में कि 5 और 3 दोनों वो करता है, शो करता है। लेकिन दूसरे में देखा जाए, जैसे इसमें मैं देखूं 5 इसमें भी है ना, देखिए यानी कि 5 वैलेंसी नहीं हो सकती, तो 5 नहीं हो सकती तो सिंपली आपको 8 में से 5 घटा देना है और आपका आंसर आ जाएगा 3। अब देखिए जब 5 है तो वैसी बात है 3 लेने पड़ेंगे, इस वजह से यहाँ पे माइनस का निशान आ गया है। तो बताइए ठीक है, यहां तक क्लियर है। यही आपको बस पूरे एलिमेंट में करते जाना है। देखिए स्वीट से क्या आएगा, स्वीट से क्या आएगा, इसी का आ जाएगा सल्फर, सल्फर 16 पे आता है, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। भाई 2 पहले में भर सकते हैं तो 2, दूसरे में भर सकते हैं 8, तो 10 हो गए, बचे कितने 6, वो आप क्या कर दो, थर्ड सेल में भर दो। अब देखो 8 पूरे करने के लिए या तो ये 2 ले ले या फिर 6 छोड़ दे, अगर ये इसके लास्ट सेल को फुलफिल करना है तो ऑब्वियस सी बात है ये 2 छोड़ना प्रीफर करेगा, और 2 छोड़ना प्रीफर करेगा, तो इसकी वैलेंसी आप क्या बता दोगे, 2 छोड़ रहा है, इस वजह से इस पे चार्ज कितना आएगा, -2, ठीक है, माइनस का। अब देखिए ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सिंपली वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिंपल सा फंडा है, आपको लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन दिखे वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखो नोबल गैसेस में ये थोड़ा सा दिक्कत वाला विषय है, ठीक है, थोड़ा सा डिबेटेबल विषय है, ठीक है। आपको कहीं कहीं एग्जाम में ये भी आ जाता है कि नोबल गैस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए वैलेंसी तो 0 होती है, ये तो कंफर्म हुआ, लेकिन कई का एग्जाम में ये देखा गया है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी 0 बोला गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आप एग्जैक्ट एक्यूरेट उत्तर की तरफ जाना चाहोगे तो वो 8 है, लेकिन मान लो कि आपके ऑप्शन में ही 8 नहीं है तो क्या करोगे, अगर आपके ऑप्शन में 8 नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 0 टिक करना पड़ेगा, वहां पर 0 1 2 3 ऐसे होगा, ठीक है। और अगर सर दोनों ही आ जाए तो 8 और 0 दोनों आ जाए ऑप्शन में, तब क्या करें, तब आपको 8 पे टिक करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, वैलेंसी के लिए 0 है, ठीक। चलिए सेम टू सेम देखिए, कैल्शियम और पोटेशियम के, ठीक है, कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लास्ट सेल में 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका एटॉमिक वो क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। वैलेंसी पूछूं तो देखिए अब इसको 18 पूरे करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि लास्ट चौथे सेल में 18 भर सकते हैं, 18 पूरे करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको या तो 17 ले ले
या फिर एक लूज कर दें। तो ये इसके लिए आसान क्या रहेगा, इसके लिए आसान रहेगा एक लूज करना, क्योंकि भैया वो 17 रुपए किसी और को दे दे, इससे अच्छा है ना कि अपना 1 रुपया छोड़ दे, वो किस 17 रुपए किसी और से ले रहा है। मान लो कि आप किसी दुकानदार के पास गए, आपने बोला मुझे एक सामान दीजिए, आप सामान लेके आए, उसने बोला कि मेरे पास 1 रुपया खुला नहीं है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं मेरे को सामान नहीं चाहिए, मेरे 17 रुपए वापस। आप क्या बोलोगे, चलो 1 रुपया छोड़ देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर वहीं आपके 20 हो जाते वो, तो क्या आप छोड़ते? नहीं, फिर तो आप लेके जाते, ठीक। यानी कि जो आसान पड़ता है वो हम काम करते हैं। ऐसे ही एक 17 लेना आसान नहीं है, एक छोड़ना आसान था, बस इसी वजह से छोड़ा है, इस वजह से प्लस, और एक छोड़ा है इस वजह से इसकी वैलेंसी क्या हो गई, +1। तो समझ में आया, ये था वैलेंसी का कंसेप्ट, ठीक है। और अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो देखो इस पे ये ट्रिक नहीं लगेगी कि ये अगर पॉजिटिव यानी कि ओड नंबर इवन नंबर है तो 18 × 2 ये नहीं लगेगा, 36 नहीं है इसका मास, सिर्फ इस पे, इस वाले पे और इस पे, इन चारों पे ये ट्रिक नहीं लगेगी, ओड और इवन वाली। बाकी सब पे आपको ये ट्रिक अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करनी है कि अगर इवन नंबर है तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करो और उसके अप्रोक्स मास तक पहुंच सकते हो। ध्यान रखना मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ अप्रोक्स, आप एग्जैक्ट मास पे नहीं पहुंच रहे हो। एग्जैक्ट मास तो 0.2700 ऐसे करके कुछ होता है, तो आपको एग्जैक्ट नहीं अप्रोक्स पे पहुंचना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है राउंड ऑफ करके दे देते हैं, तो राउंड ऑफ करके आप आराम से टिक कर सकते हो, ठीक है भाई। ये ग्रुप डी वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से रहें, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऐसी गलतियां आपसे करवाई जाती है, ठीक है, और आप प्यार से करके आते हो उस गलतियों को, ठीक। तो देखिए अगर मैं मास की बात करूं तो सिंपली ये ओड है इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई करा, मास आ गया। ये इवन है या ओड है, ओड है, तो इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करके +1 करा। देखिए 19 × 2 = 38 +1 करा तो 39। इसमें तो ये ट्रिक लगानी नहीं है आपको। 17वें में देखिए 17 × 2 = 34 +1 ऐड करा तो 35 मास आ गया। क्यों? क्योंकि ये ओड नंबर था, ठीक है भाई। तो आपको ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है। और अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ और न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, एक्यूरेट आपको ये सारी चीजें याद हो जानी है और कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि सेंटेंस ही तो याद करने हैं, उसी में सब कुछ छुपा हुआ है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।